स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारदर्शी। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की तैयारियों को लेकर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जल्द होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना अभियान तेज कर दिया है और अब पंचायत चुनाव में भी जीत पक्की करने के लिए भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके लिए भाजपा आज से ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, जो 11 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत भाजपा ने पूरे प्रदेश की सभी 58,194 ग्राम पंचायतों में जाने की तैयारी की है, जिसके लिए भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायक हर पंचायत में जाएंगे और वहां पर चौपाल लगाएंगे। तो भाजपा के इस ग्राम संपर्क अभियान पर क्या कहना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक गतिविधियां बराबर चलती रहती है। अभी मंडलों की बैठक हुई, वार्ड की बैठक हुई, ग्राम स्तर की बैठक हुई। अभी 11 से 18 तक ग्राम चौपाल, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर चौपाल का आयोजन हो रहा है। फिर 19 से 25 तारीख तक सरकार का कार्यकाल पूरा होगा 19 तारीख को, तो फिर 19 से 25 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे, उसकी भी तैयारी हो रही है। यूपी में जल्द होने वाले पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने आज उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी कार्य समिति के सदस्यों का ऐलान कर दिया, जिसमें प्रदेश के 6 क्षेत्रों से आने वाले कुल 323 नेताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत 28 लोगों को भाजपा प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा बनाया गया है। कार्य समिति में सबसे ज्यादा प्रयागराज से आने वाले नेता हैं, जिनमें पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गौर समेत कुल 11 नामों को जगह दी गई है। तो कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य आप देख रहे हैं सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात संभल की, जहां थाना बहजोई के तहत मंदिर में अचानक आग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ाई जा रही कांवड़ में किसी ने धूपबत्ती रखी थी, जिससे कांवड़ में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए एक जरा सी चूक कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एक जरा सी चूक से वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि आज महाशिवरात्रि है और कांवड़ मंदिर में चढ़ाई जा रही थी, इसी दौरान कांवड़ में धूपबत्ती रखने की वजह से यह हादसा हुआ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और ये आग भयावह रूप ले चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। हालांकि जैसे ही सूचना मिली, दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है, यानी कोई भी हताहत नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखते ही देखते आग ने कितना भयावह रूप ले लिया, ये ऊंची ऊंची उठती लपटें बताने के लिए काफी है। नोएडा में खाली खड़ी कई बसों में भीषण आग लग गई। यहां के नोएडा एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास इस्कॉन मंदिर के पीछे खाली जगह पर बसें खड़ी थी। अचानक ही बसों में किसी वजह से आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए खाली खड़ी बसों में अचानक से आग लग गई। नोएडा एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास से ये आग लगी है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। नोएडा के इस्कॉन मंदिर के पीछे खाली खड़ी बसों में अचानक से आग लगी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो धुएं का गुब्बार है, इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आग ने बसों को अपनी जद में ले लिया है। हालांकि कारण क्या रहे हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया है। किन कारणों की वजह से आग लगी है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची और तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। थाना 24 इलाके की ये पूरी घटना है।
बात ताजनगरी आगरा की। यहां पर भी आग का कहर देखने को मिला। यहां सड़क किनारे अचानक आग से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी आगरा में भी आज आग का तांडव देखने को मिला है और यहां पर भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। ग्रामीणों और पुलिस ने आपसी सहयोग के साथ इस आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपके सामने। तो एक तरफ तमाम पार्टियां पंचायत चुनाव में विजय की रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, तो दूसरी ही तरफ पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रदेश में हिंसा की घटनाएं तेज होने लगी हैं। ताजा मामला गोरखपुर का है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस युवक की हत्या हुई है वो गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र गगहा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बुधवार देर रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई हैं और दावा किया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी, इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में उन्होंने टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और अभियुक्तों की अरेस्टिंग करने के लिए और जिन्होंने भी बदमाशी करी है उनको कार्रवाई करने के लिए और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है। एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी, इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में उन्होंने टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और गोरखपुर की घटना पंचायत चुनाव से पहले शुरू हुई हिंसा का सिर्फ एक वाकया नहीं है। प्रदेश में कई और जिलों से पंचायत चुनाव से जुड़े लोगों और प्रत्याशियों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। मंगलवार को आजमगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि हत्या की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन मृतक का भाई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में इस हत्याकांड को भी पंचायत चुनाव की रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों ही तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अभी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां ही शुरू हुई हैं, लेकिन जो रंजिश है वो सामने आने लगी हैं और इसकी वजह से वारदातों को भी अंजाम दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने सीएम योगी के नेतृत्व में एक और रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना संक्रमण काल में भी यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी ने इस मामले में आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। यूपी ने अब तक 7,01,594 आवास का निर्माण कराया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश को 20,28,000 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार सिर्फ 3.5 लाख ही आवास तैयार करवा पाई। मुख्यमंत्री योगी ने खनन विभागों के कामों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन से हासिल होने वाली पूरी रॉयल्टी शासन को मिले और खनन निर्धारित शर्तों के मुताबिक ही हो। इसके अलावा सीएम ने खनन और गृह विभाग के अधिकारियों को बांदा में अपनी टीमें भेजकर खनन की कार्रवाई की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में जिला मिनरल फंड से 200 बेड के अस्पताल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सीएम ने ऊर्जा विभाग को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर देखने को मिल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पड़ोसी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को शुभ संकेत बताते हुए इशारों में ही यूपी में सत्ता बदलने की उम्मीद जताई। अखिलेश यादव आज मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां वो सपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। इसके बाद वो अचानक संभल पहुंच गए और सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग से मुलाकात की। यहीं पर उन्होंने ये बयान दिया। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, आप खुद सुनिए। शुभ संकेत आ रहा है कि पड़ोसी प्रदेश में ये शुभ संकेत है कि पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री जी का। अब आप सोचो अगला नंबर किसका होगा। और आज मुरादाबाद में अखिलेश यादव के दौरे के बीच एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुड़दंग तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल अखिलेश यादव शहर के एक होटल में कई नेताओं के साथ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को इस बात का पता चला तो सभी कार्यकर्ता
मुरादाबाद में चल रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को छोड़कर होटल पहुंच गए और वहां धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच हो रही धक्का मुक्की में सपा नेता और पूर्व मंत्री कमाल अख्तर भी फंस गए। एटा पुलिस ने पंचायत चुनाव के दौरान ऑन डिमांड शराब सप्लाई का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक एम्बुलेंस से अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा से एम्बुलेंस के जरिए इटावा लाई जा रही अंग्रेजी शराब की 50 पेटियां बरामद की हैं। कितनी पेटी है इसमें अंदर? शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अरे बोतल निकालो ना, ऊपर रखे हुए रखो, एक बगल में एक रखते जाओ ना, यहाँ सामने यहाँ खड़े कर। तो पुलिस ने 50 पेटी शराब बरामद की है। एम्बुलेंस के जरिए, आप देखिए, एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस की एक्टिवनेस की वजह से ये शराब पकड़ी गई। राकेश प्रताप हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं, ये शराब तस्करी का एक नायाब तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला था। एक एम्बुलेंस में दिल्ली से इटावा और ग्वालियर की शराब की तस्करी करते थे। एटा जनपद नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान इनकी एम्बुलेंस पकड़ी गई और ये एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते थे कि मरीज के रूप में खुद एम्बुलेंस में लेट थे, जिससे किसी को शक न हो इसमें शराब तस्करी की जा रही है। तो इसमें 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 50 पेटी इनसे शराब रिकवर की गई और दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस आपको पंचायत के जो चुनाव उनमें प्रयोग किया जाना था और उसी के ऑर्डर के ये शराब दी जा रही थी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश। और अब खबर सहारनपुर से, जहां सरसावा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस ने हरियाणा की करीब 100 पेटी शराब बरामद की है। साथ ही शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी रूप से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण करके धोखे से शादी करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां एक युवती ने एक युवक पर धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि मुकर्रर नाम के एक शख्स ने अपना धर्म छिपाकर उससे शादी की। शादी के बाद युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो दोबारा गर्भवती है, लेकिन आरोपी ने उसे छोड़ दिया। पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके पति का परिवार भी उसे प्रताड़ित करता है। हालांकि इस मामले में शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन आरोपी और उसके परिवार ने इस युवती को घर से निकाल दिया है, जिसके बाद पीड़िता के सामने सिर छिपाने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि युवती के परिवार ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे करण कह के मेरी उससे मुलाकात हुई थी। करण बोल के वो उसने मेरे से मुलाकात की। जब मेरी शादी का टाइम आया तो मुझे पता लग गया कि वो एक मुस्लिम है। उस वक्त मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ चुकी थी। उस वक्त मैंने उससे मुस्लिम बन के ही शादी की। अब उसके बाद मेरे को उसके घर वाले कहते हैं हमारा धर्म में चल, जैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं उसको फॉलो कर, तो हम तेरे को फॉलो करेंगे, वरना उसके बाद हम तेरे को नहीं रखना चाहते। एक मामला थाना सदर बाजार में आया है। इसमें एक कौर महिला है जिसने एक मुकर्रम नामक शख्स पे आरोप लगाया है कि पहले तो 2018 में इसने हमसे शादी कर ली, अब ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। इसमें उसकी तहरीर पर, जो महिला है उसकी तहरीर पर एक मुकदमा मुकर्रम के खिलाफ लिखा गया है। मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी इसमें जो भी कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। खुद पर हमला करवाने के आरोपों में फरार चल रहे भाजपा सांसद के बेटे आयुष के मामले में पहली बार भाजपा सांसद कौशल किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका दावा है कि उन्हें मालूम नहीं कि आयुष किशोर कहां है, और अगर उन्हें पता होता तो वो उसे पुलिस के सामने पेश कर देते। इस दौरान मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने एबीपी गंगा के कैमरे पर बेटे आयुष से अपील की है कि उसे पुलिस और कोर्ट के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं सांसद ने कहा कि आयुष की पत्नी झूठ बोल रही है।
आजकल बीजेपी के मोहनलालगंज से जो सांसद हैं कौशल किशोर, वो सुर्खियों में, क्योंकि उनके बेटे आयुष पर जैसे फायरिंग हुई पहले, फिर ये सामने आया कि उसने खुद कराया है और अब आयुष पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सांसद जी, आपके बेटे पर जब खबर आई गोली चली है, तब ये कहा गया कुछ लोगों ने हमला किया, फिर ये पता चला कि आयुष ने खुद गोली चलवाई है और अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर आयुष। आखिर आयुष है कहाँ? ये मुझे तो नहीं मालूम आयुष कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं तो हाजिर कर देता उसको। लेकिन आयुष का वीडियो आया है, आयुष ने किसी का नाम नहीं लिया। वो पुलिस चौकी पे भी उसका साला ही ले गया था उसको, और वहाँ पर भी उसने किसी का नाम नहीं लिया हमलावर का। ना मेडिकल कॉलेज में पुलिस के बड़े अधिकारी आए थे, वहाँ भी नाम नहीं लिया। हमने भी पूछा, उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने कहा मैं तो जान ही नहीं पाया किसने गोली मारी। कहीं ना कहीं विरोधियों की साजिश है क्या? क्योंकि जब आयुष ने वीडियो जारी किया तो उसने भी यही कहा। सही बात है, उसने हमको जो है वीडियो कॉल किया था और उसने अपने वीडियो में बोला भी है। हमको वीडियो कॉल करके दिखाया तो रेलवे ट्रैक पे दोनों लोग बैठे थे। ये आपने सुना, क्या कहना? आयुष के पिता बीजेपी सांसद कौशल किशोर का साफ तौर से अपने बेटे आयुष से अपील कर रहे हैं कि वो पुलिस के सामने आए, सरेंडर करे और पुलिस इस पूरे मामले की जब जांच करेगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और अब बात फिरोजाबाद की करेंगे, जहां दबंग की दबंगई सामने आई है। बुलेट मोटरसाइकिल वाले ने एक वृद्ध को जमकर पीटा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें भी ये सामने आ गई हैं, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें, जिसमें एक बुजुर्ग को एक शख्स ने पीटा है और दबंगई देखने को मिली। ये देखिए कैसे पहले साइकिल उठाकर फेंकता है। ये बीच सड़क का मसला है और सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि आसपास के लोग सिर्फ मूक दर्शक बने देख रहे हैं। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि बुजुर्ग को बचाया जा सके और इस दबंग को रोका जा सके। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कृष्णा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, क्या है ये पूरा मामला? ऐसी क्या वजह रही जो इस शख्स इतने गुस्से में था और उसने सड़क पर ही बुजुर्ग को साइकिल उठाकर मारा है? ये मैं आपको बता दूं, ये सिरसागंज और इटावा रोड का मामला है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक बुलेट निकल कर जाती है और उस पर एक युवक निकल कर जाता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। उस वृद्ध की कोई गलती नहीं होती, वो उसकी बुलेट से टकरा जाता और वो इतना आगोश में आ जाता है युवक की उसने वृद्ध को वहां से साइकिल उठाया, उसके ऊपर 2 से 3-4 बार साइकिल को पटकी और फिर भी उसको पीटता रहा। जी शुक्रिया आपका कृष्णा तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।